मनोज गुप्ता पिछले 5 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 50 को पार कर चुकी थी और बेटी नेहा अब 25 की होने को थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। नेहा अपने हर काम में बहुत अच्छी थी। जितने अच्छे से वो अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और शायद ही रख पाता। अगर मनोज जी को कोई बेटा होता तो वह भी नहीं। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना बाबा के नेहा को नहीं चलता और बिना नेहा के उसके बाबा का किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे मनोज जी प्रिया के बाप नहीं, उसके बेटे हैं। नेहा की हरकतें ही कुछ ऐसी थीं। बाबा को सुबह जल्दी उठकर ज़बरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो, या छोटे बच्चों को जैसे दवाइयाँ पिलाते हैं वैसे ही पापा की दवाइयाँ उन्हें खिलानी हो। नेहा का बर्ताव अपने बाबा के साथ बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। नेहा के बाबा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब नेहा उन्हें दवाई खाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन नेहा की नज़रों से बच नहीं पाते। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाई उन्हें ज़बरदस्ती खिलाती। रात को नेहा के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुरा कर खाना। बाबा की ऐसी शरारतें भी नेहा पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर बाबा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन नेहा उनको समझाती कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। बाबा को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मैं मिठाई भी नहीं खा सकता, बड़बड़ाते हुए नाराज़ होने की एक्टिंग करते हुए बाबा किचन से चले जाते। फिर नेहा उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांटकर खाती। दोनों के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन नेहा के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे मनोज जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाए, इसलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम समर सिंह था। उम्र उनकी 50-51 की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनवाने के दौरान पहली बार वह मनोज जी और नेहा से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अब समर सिंह अपनी बीवी के साथ मनोज जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीते थे, लेकिन समर सिंह मनोज जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी वह समर सिंह के साथ तो कभी समर सिंह उनकी बीवी नेहा और मनोज जी के साथ डिनर किया करते। एक सुबह जॉगिंग के दौरान समर सिंह ने कहा कि आप और नेहा अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा, आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? अजी मैनेज क्या करना है, मेरी होशियार बेटी के लिए यह कुछ भी नहीं है। नेहा सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है, मनोज जी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ वह तो ठीक है, लेकिन जब नेहा ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले इतने बड़े घर में रहते हैं। समर सिंह ने अपना विचार बताते हुए कहा। मनोज जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह समर सिंह से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? समर सिंह ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही पेरिस रहते हैं। मनोज जी को लगा जैसे समर सिंह उन्हें ताना मार रहे हों, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते। मनोज जी ने समर सिंह को अपने साथ खाने के लिए बुलाया, क्योंकि समर सिंह की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी। वो अकेले थे। समर सिंह, मनोज जी और नेहा डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते हुए समर सिंह ने खाने की तारीफ़ करते हुए कहा, नेहा बेटा तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। मनोज जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। समर सिंह जी बोल पड़े, यह तो बड़ी अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बड़े खुश होंगे। नेहा उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मनोज जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए नेहा से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नेहा ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे समर सिंह भी सुन रहे थे। वह प्रभावित होकर बोले, वाह नेहा बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुमने सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम मनोज जी की बेटी नहीं बेटा हो बेटा।
अब मनोज जी से ना रहा गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम ना बनाया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है। लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है। और मैं यह फ़ख्र से कह सकता हूँ, जो मेरी बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे दिया है, उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना? बताइए वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? समर सिंह जी की दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत करिए। दोस्तों, इतनी सुंदर कहानी का एक छोटा सा सारांश आपको बताता चलूं, आप जब भी किसी बेटी का सम्मान करेंगे तो एक बेटी की तरह ही करना। ऐसा कभी मत कहना कि तुम बेटी नहीं बेटा हो।